2 अप्रैल को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ और 22 अप्रैल को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए। तो सहमति बनी कि इसी वर्ष के अंदर दोनों देशों के बीच इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। इस बात की भी संभावना है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत का मुक्त व्यापार समझौता हो जाएगा। आज की रिपोर्ट में हम मुक्त व्यापार समझौते के महत्व को लेकर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास भी करेंगे कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को कितनी गति मिलेगी। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच विश्व 2 पार्टों में बट गया और इसके कारण कई देशों के रिश्तों के माहौल बदल गए। ये तो भला हो भारत का, जो आर्थिक रूप से आज सुदृढ़ हो चुका है, नहीं तो उसके सामने ये चुनौती होती कि या तो वो रूस के पाले में जाने को मजबूर होता या फिर अमेरिका के। दुनिया की बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां ये बता चुकी हैं कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। विश्व के शक्तिशाली देश ये जानते हैं कि बदली हुई परिस्थिति में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नजरअंदाज करना मुश्किल है। इसका एक बड़ा कारण भारत का बड़ा बाजार भी है, जिसका तकरीबन हर देशों के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध है। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर भारत दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने व्यापार को सरल बनाने के लिए मुक्त व्यापार समझौता करना चाहता है। हालांकि विकासशील देशों के साथ भारत इस समझौते के तहत पहले से व्यापार कर रहा है। 2005 में सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लगी। 2010 में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। 2010 में ही आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी। 2011 में मलेशिया और भारत ने मुक्त व्यापार समझौता किया। 2022 में यूनाइटेड अरब अमीरात और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापार बढ़ाने के लिए सहमति हुई। भारत विश्व की एक बढ़ती हुई और स्थिर अर्थव्यवस्था है। इसका पता दुनिया को कोरोना महामारी के दौरान लगा। ऐसे समय जब विश्व के तमाम देशों की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर पड़ी, उस मुश्किल घड़ी से भारत न केवल उबरा बल्कि 135 करोड़ की जनसंख्या वाले इस देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि संक्रमण काल के उस दौर में विश्व के कई जानी मानी एजेंसियां ने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, उस पर पानी फिर गया। विश्व में भारत के बढ़ते रुतबे को देखते हुए 2 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। वहीं इसी वर्ष ब्रिटेन के साथ भी समझौता हो जाने की पूरी आशा की जा रही है। भारत और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। ऐसे में इस बात को समझना आवश्यक है कि 2 देशों के बीच होने वाले इस समझौते से क्या लाभ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच जो समझौता हुआ, उस पर एक नजर डालना आवश्यक है, जिससे आपको भारत को मिलने वाले लाभ के बारे में पता चलेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत में $280 मिलियन यानी लगभग 15 अरब रुपए के निवेश का ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया ने 1.6 अरब रुपए की लागत से सेंटर फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशंस स्थापित करने की घोषणा की। ऑस्ट्रेलिया बेंगलुरु में एक नया कॉन्सुलेट जनरल भी स्थापित करेगा। अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने के लिए करीब 1.5 अरब रुपए का समझौता हुआ है। दोनों देश क्लीन टेक्नोलॉजी, खनन और ऊर्जा में शोध और उत्पादन बढ़ाने के लिए 2 अरब रुपए का सहयोग करेंगे। भारत से ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ने वाले छात्रों के लिए वजीफे, फेलोशिप और ग्रांट आदि के रूप में बड़ी सुविधाएं देने का वादा भी किया गया है। भारत सरकार ने समझौते के जो फायदे गिनवाए हैं, उन फायदों के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उत्पाद आसानी से पहुंच सकेंगे। वर्तमान में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार 27 अरब डॉलर का है, जिसके 5 वर्षों में 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की आशा है। दोनों देशों के बीच इस समझौते से 10 लाख रोजगार सृजन होने की आशा है। ऑस्ट्रेलिया भारतीय छात्रों को अतिरिक्त वीजा सुविधाएं देगा। भारत की डिग्रियों को ऑस्ट्रेलिया में मान्यता दी जाएगी। 120 क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें भारत को बाकी देशों से पहले सुविधाएं मिलेंगी, जैसे IT, बिजनेस, सर्विस, हेल्थ, शिक्षा और ऑडियो विजुअल। इन क्षेत्रों में आइए अब जानते हैं क्या है मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल देशों के बीच ट्रेड को सरल बनाने के लिए किया जाता है। FTA के तहत 2 देशों के बीच आयात निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, मुक्त व्यापार, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। जिन 2 देशों के बीच यह समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत
बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति भी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की माने तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और उसकी ये गति अगले 1 दशक तक ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सरल शब्दों में अगर समझें तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। ऐसे में दुनिया के विकसित देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता न केवल लाखों रोजगार पैदा करेगा बल्कि दुनिया भर के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों को चरम ऊंचाई पर भी पहुंचा देगा।